हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईओएस से रिलेटेड। सो अगर आप लोग एनआईओएस में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि एनआईओएस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में आप लोग को देने वाली हूँ। सो वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग फ्रैंकली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस का आप लोग को आंसर दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोग एनआईओएस में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो मेन चीज़ ये है कि एनआईओएस को आप लोग को पता होना चाहिए कि ये एक ओपन स्कूलिंग है। ओपन स्कूलिंग का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो ओपन स्कूलिंग का ये मतलब होता है कि आप लोग जैसे सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, जो सा भी बोर्ड है, आप लोग की जो रेगुलर स्कूलिंग होती है वो यहाँ पर नहीं होती। रेगुलर स्कूलिंग से ये मतलब है कि आप लोग को रोज़ स्कूल नहीं जाना होता, कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, इस तरह का पूरा कोई स्कूल प्रोसेस नहीं होता। जस्ट लाइक जैसे कॉलेज में आप लोगों को कभी कभार जाना होता है, इसी तरह से ये एनआईओएस में। स्कूल में क्या है कि एक तरह से स्कूल है आप लोग का, लेकिन आप लोग को सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे। एंड अगर आप लोग को कोचिंग जाना है, ट्यूशन ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लोग का कोई प्रॉपर स्कूल नहीं होगा, आप लोग को वहाँ डेली आना जाना वाला चक्कर नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप लोग का जो स्टडी सेंटर अलॉट किया जाता है कि जो आप लोग का पर्टिकुलर स्टडी सेंटर है वो आप लोग वहाँ पे जा करके सैटरडे संडे या खाली संडे भी जो भी क्लासेस होती हैं, वो डिपेंड करता है स्टडी सेंटर के ऊपर कि वो सैटरडे संडे क्लासेस रखता है या फिर संडे रखता है। ठीक है, तो वो अगर आप लोग अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो भी आप लोग के ऊपर कोई कंपलसरी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं बना सकता कि आप लोगों को क्लासेस अटेंड करनी है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, वहाँ पे सब समझ में आता है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही है, तो आप लोग जा सकते हो। ऑब्वियसली जाओ, क्लास अटेंड करो। नहीं करनी है तो इट्स ओके। दूसरी चीज़ ये कि आप जैसे आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये कोई रेगुलर स्कूलिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल मॉडल्स, ये सब सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। जस्ट दो चीज़ें जो होती हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और सिर्फ दो चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखनी है। क्योंकि कई बार जब एनआईओएस में नए बच्चे, अगर आप लोग एडमिशन ले चुके हो, न्यू स्टूडेंट्स हो, या फिर एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार होता है कि बच्चों से वो मिस्टेक हो जाती है, फिर बाद में उनके पास वो चीज़ करेक्ट करने का टाइम नहीं बचता। पहली चीज़ ये कि जैसे असेसमेंट होता है, ठीक है, असाइनमेंट्स होते हैं, और आप लोग का प्रोजेक्ट एंड ऑल, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं एनआईओएस में। आप लोग का टीएमए होता है, जो कि हम एक तरह से उसे असाइनमेंट कहते हैं, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। ठीक है, तो वो आप लोग को सबमिट करना होता है। जैसे अगर आप लोग अभी टाइम आप लोग का चल रहा है, अगर आप लोग अप्रैल में एग्ज़ाम देने वाले हो 2023 में, उसके लिए अगर आप लोग ने एडमिशन लिया है तो उसका क्या प्रोसेस है कि आप लोग का टाइम है 31 जनवरी तक। ठीक है, 31 जनवरी 2023 तक आप लोग के पास टाइम है। जो भी सब्जेक्ट आप लोग चूज़ करते हो उसका असाइनमेंट हर एक सब्जेक्ट का बनता है। ठीक है, अभी केवल मैं असाइनमेंट के बारे में बता रही हूँ। असाइनमेंट हर एक सब्जेक्ट का बनता है। अप्रैल में अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसकी टाइमिंग होती है, असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट होती है 31 जनवरी, चाहे वो कोई सा भी ईयर हो, 2023 हो, 2024 हो, 22 हो। ठीक है, और दूसरा आप लोग का होता है, जैसे अगर आप लोग अक्टूबर सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, मार्च अप्रैल तो हो गया आप लोग का असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट हो गया 31 जनवरी, अगर आप लोग का मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम है। अगर आप लोग का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग की लास्ट डेट होगी 31 जुलाई। तो वैसे तो लास्ट डेट आप लोग की यही होती है, लेकिन अगर हो जाता है बाई चांस अगर डेट एक्सटेंड कर दिया गया तो वो बात अलग है, लेकिन लास्ट डेट आप लोग की यही होती है मार्च अप्रैल के लिए 31 जनवरी, एंड आप लोग का अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए 31 जुलाई। ठीक है, तो आप लोग की ये हो गया असाइनमेंट। अब असाइनमेंट कैसे बनता है एंड ऑल, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आप लोग को जाकर देखना है तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन जब आप लोग का असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम आए तब वो वीडियो देखिएगा, कैसे असाइनमेंट बनाना है, क्या लिखना है। उसके लिए ऊपर अगर आप लोग को अलग से वीडियो चाहिए तो बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं लेटेस्ट वीडियो आप लोग के लिए बनाकर अपलोड कर दूँगी। तो ये हो गया आप लोग का टीएमए के बाद होता है आप लोग का प्रैक्टिकल फाइल। टीएमए इज़ डिफरेंट थिंग एंड प्रैक्टिकल फाइल इज़ डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिकल फाइल आप लोग को कब सबमिट करनी होती है, जब आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। जैसे आप लोग का कोई सी भी डेट में होम साइंस का या फिर मैथ्स का या जिस भी चीज़ का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स का होता है, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिकल फाइल भी हर सब्जेक्ट की नहीं बनती है। सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल बनती है जो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग का हो गया होम साइंस, डेटा एंट्री ऑपरेशन, और आप लोग की
आई थिंक पेंटिंग भी होता है प्रैक्टिकल बेस्ड, हाँ प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है पेंटिंग, तो वो भी आप लोग का प्रैक्टिकल फाइल होती है। तो इस तरह के जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं उन्हीं की प्रैक्टिकल फाइल भी बनती है। टीएमए की तरह सारे सब्जेक्ट का नहीं बनाना होता आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। तो बच्चे टीएमए एंड प्रैक्टिकल फाइल में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जैसे हमने टीएमए सारे सब्जेक्ट का बनाया वैसे हमें प्रैक्टिकल भी सारे सब्जेक्ट की बनानी है, तो गलत है वो। टीएमए आप लोग का असाइनमेंट है जो हर सब्जेक्ट का बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल खाली प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट की ही प्रैक्टिकल फाइल बनती है। कहने का मतलब यह है कि जिन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उन्हीं सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल आप लोग को बनानी है। और जिस भी डेट पे आप लोग का, जैसे फॉर एग्जांपल जिस डेट पे आप लोग का डेटा एंट्री ऑपरेशन का प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसी दिन आप लोग डेटा एंट्री ऑपरेशन की अपनी प्रैक्टिकल फाइल आप लोग ने जो बनाई होगी वो आप लोग लेकर जाओगे वहाँ अपने एग्जाम सेंटर, वहीं पर आप लोग की सबमिट हो जाएगी वो फाइल, ठीक है। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। वो आप लोग को फाइल बनानी होती है, आप लोग एग्ज़ाम से 1 महीना पहले बनाकर रख सकते हो, ठीक है, एडवांस में, ताकि आप लोग के लिए थोड़ा ईजी रहे। उस टाइम पे आप लोग पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर सको एग्ज़ाम के टाइम पर। उसके बाद होता है आप लोग का एग्ज़ाम के बाद आता है आप लोग का रिज़ल्ट कैसे होता है कि एक तरह से आप लोग का एग्ज़ाम जब ख़त्म होता है अराउंड 1 मंथ तो लगता ही है, आराम से 1 महीना तो आप लोग मान के चलो कि 1 से 1.5 महीने के बाद आप लोग का रिजल्ट आता है, ठीक है। आप लोग का मार्च अप्रैल का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग का जब एग्ज़ाम अप्रैल में ख़त्म होगा, ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक तक आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मई का पूरा महीना रिज़ल्ट नहीं आता, जून के जो है स्टार्टिंग वीक में, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वीक में आप लोग का रिज़ल्ट आ जाता है अगर आप लोग ने मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम दिया होगा तो, ठीक है। इसी तरह से अक्टूबर का होता है, 1 से 1.5 महीना आप लोग का लगता है उसमें, उसके बाद आप लोग का रिज़ल्ट आ जाता है। एंड सेकेंड थिंग ये कि आप लोग का सबसे पहले आ जाती हूँ प्रोसेस क्या है, एडमिशन का। अगर आप लोग ने एडमिशन ले लिया तब तो इट्स ओके। अगर आप लोग लेने का सोच रहे हो तो एक ये चीज़, जैसे कुछ डिटेल्स हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या क्या चीज़ें हमें मतलब चाहिए होती हैं एडमिशन के टाइम पे, तो आप लोग की एक तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए आप लोग के पास, आप लोग की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी एडमिशन हो जाएगा, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा उसका प्रोसेस दूसरा हो जाता है, लेकिन आप लोग की मार्कशीट है तो अच्छी बात है, ठीक है। जहाँ से भी आप पढ़ के अभी निकले हो, एनआईएस बोर्ड में आने का सोच रहे हो, आने वाले हो, तो आप लोग के पास मार्कशीट हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप लोग का ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं हो सकता, हो जाएगा, बस उसकी कंडीशंस कुछ और थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। आइडेंटिटी चाहिए होती है, जैसे कि आप लोग का आधार कार्ड हो गया, आप लोग का सिग्नेचर हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग को बस इसकी नीड होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद आप लोग का एडमिशन हो जाता है। ऑनलाइन आराम से एडमिशन हो जाता है, आप लोग अपना एडमिशन ऑनलाइन करा सकते हो, कहीं भी आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि कितने पैसे लगते हैं, कितना ज़्यादा आप लोग को खर्चा करना पड़ता है एनआईएस के एडमिशन के टाइम पर। तो आप लोग को बता दूं, आप लोग का आराम से मतलब इतना मान के चलो कि 3000 के अंदर अंदर आप लोग का खर्चा होगा, मैक्सिमम है आप लोग का 3000, उसके अंदर अंदर आप लोग का खर्चा होने वाला है अगर आप लोग एनआईएस में एडमिशन लेते हो। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, इनफैक्ट जो गर्ल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा रिडक्शन हो जाता है। एंड आप लोग का अगर बात किया जाए टोटल सब कुछ मिलाने के बाद आप लोग का 3000 निकल कर आता है, मैक्सिमम 3 to 4000 के अंदर अंदर आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ सारा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कितनी बार हम एनआईएस में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितनी बार हम अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो टोटल आप लोग 9 बार एग्ज़ाम अपना दे सकते हो। 5 साल का आप लोग का एक तरह से टाइम होता है, तो यहाँ पे एक आंसर है, यू कैन अवेल एज मैनी एज 9 चांसेस टू अपीयर इन द पब्लिक एग्जामिनेशन स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। एनआईएस होल्ड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर, मतलब कि साल में जो है 2 बार एग्ज़ाम होता है और 5 साल का आप लोग के पास टाइम होता है। जैसे अगर आप लोग फेल हो जाते हो, दोबारा देना चाहते हो, उसके बाद फिर फेल हो जाओ, दोबारा से देना चाहो, तो आप लोग के पास 9 टाइम्स आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। 5 साल का टाइम होता है और 1 साल में 2 बार एनआईएस बोर्ड एग्जाम अपीयर मतलब एक तरह से एग्जाम करवाता है, ठीक है। और अब बचा आप लोग का लास्ट डाउट, जो कि है कितने सब्जेक्ट्स आप लोग के कंपलसरी होते हैं। अगर आप लोग एनआईएस बोर्ड में आ रहे हो, आप लोग को पता नहीं है कि मुझे कितने सब्जेक्ट्स लेने, क्योंकि ये एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे अपने सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो, कोई प्रेशराइज नहीं करेगा कि ये आप लोग इस फील्ड के इतने सब्जेक्ट हैं और इसी में से जो भी आप लोग का ज़बरदस्ती वाला बोरिंग वाला सब्जेक्ट है जो आप लोग को पढ़ना नहीं पसंद है वो भी आप लोग को मिल जाता है। कई बार तो आप लोग नहीं पढ़ पाते उसे, इसमें नहीं है ऐसा। एनआईएस में आप लोग अपने सब्जेक्ट खुद से चूज़ कर सकते हो। 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, वो कंपलसरी है, ठीक है। चाहे इंग्लिश हिंदी चूज़ करो, मराठी चूज़ करो, जो भी आप लोग की लैंग्वेज है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोग को चूज़ करना, अपनी 2 लैंग्वेज चूज़ करना है आप लोग को। उसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग की मर्ज़ी है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है आप लोग आराम से कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं,
पूरी लिस्ट होती है एनआईएस की साइट पे, आप लोग जाकर देख सकते हो। अब बात आती है कितने कंपलसरी होते हैं। कुछ लोग सात सब्जेक्ट भी लेते हैं, 6 सब्जेक्ट भी लेते हैं, लेकिन पास हमें 5 सब्जेक्ट में होना होता है, ठीक है। अगर आप लोग 6 सब्जेक्ट लेते हो, 7 सब्जेक्ट्स लेते हो, लेकिन अगर उसमें से चार में पास होते हो तो फेल हो जाओगे। मैक्सिमम आप लोग को रिज़ल्ट जो लाना है अपना 5 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, तो आप लोग का रिज़ल्ट जो है पास वाला आएगा। अगर आप लोग ने 7 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करा है, उसमें 6 में पास हो जाते हो तो पास हो जाओगे, ठीक है। एक प्रोसेस समझो, अगर जैसे 7 सब्जेक्ट्स वो आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप लोग को अपने पर कॉन्फिडेंस है तो आप लोग 5 ही सब्जेक्ट लो, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। उसकी तैयारी करो, एग्ज़ाम दो, 5 में पास हो जाओगे आराम से। अगर आप लोग को थोड़ा सा डाउट है कि यार किसी सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हो सकता हूँ, तो कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट ले लो, टोटल 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। उसमें से अगर एक में भी फेल हो गया तो 5 में तो पास हो, तो आप लोग का रिजल्ट पास वाला आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ों में आप लोग को डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप लोग को सेपरेट वीडियो चाहिए तो भी आप लोग बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगी जल्द। बाकी इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप लोग न्यू एडमिशन है तब तो ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनआईएस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं यहाँ पर आप लोग को टाइम टू टाइम अवेलेबल मिलती हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिलती रहेगी, एंड जितने भी डाउट्स हैं आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम की तैयारी भी आप लोग कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है अपने इस चैनल पर, चाहे वो चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो, चैप्टर समरी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हुई है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। जो भी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल हो, आप लोग देखिए और अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करिए। इस साथ आप लोगों के पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप लोगों को मेरी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना है तो आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हो, लाइव पढ़ सकते हो मुझसे, मैं खुद ही आप लोग को पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग जाइए, मुझे कॉन्टैक्ट। एक्चुअली कॉल में कई बार क्या होता है कि कॉल कई बार पिक नहीं हो पाता, बहुत सारे बच्चों का लगातार कॉल आते हैं, तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप करिए, आप लोगों को व्हाट्सएप पे जवाब मिल जाएगा। आगे के जितने भी प्रोसेस हैं बता दिए जाएंगे। फ़ीस की जहाँ तक बात है, फ़ीस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, तो आप लोग आइए, आराम से क्लासेस ज्वाइन करिए। और अगर आप लोग को लाइव पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है आप लोग की, अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, आप लोग के सिलेबस कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। और आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सारी चीज़ आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी उतनी ही फीस में। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तब तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।